सीताराम, आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और जय नीम करोली बाबा की, जय हनुमान बाबा की। और जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं सबका नाम पुकार लीजिए। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ख़ास है और बहुत बहुत ख़ास है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि श्री नीम करोली बाबा जी के संदेश में आता है हनुमान चालीसा का पाठ करें। आज की जो वीडियो है ना सीताराम जी, वो है हनुमान चालीसा के विषय में। किसी ने मुझसे पूछा था कि हनुमान चालीसा में क्या भाग्य बदलने की शक्ति है। तो मैं आपको आज कहती हूँ अपने वीडियो के माध्यम से कि हनुमान चालीसा में बिल्कुल भाग्य बदलने की शक्ति है। लेकिन आखिर वो हनुमान चालीसा आपकी कब काम करती है, आपके भाग्य को कैसे बदलेगी। अब आप और हम सोचेंगे कि हम इस कुर्सी पर बैठे रहें, हम अपने घर में रेस्ट करें, आराम करें, हम अपने जॉब पर ना जाएं, अपना जो हमारा खुद का बिज़नेस हमने सेटअप किया उस बिज़नेस में ना जाएं, हमने किसी कर्मचारी को रख लिया वो हमारा बिज़नेस संभाल देगा और हम आराम से दुनिया भर की सैर करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे और लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं हो सकता ना पॉसिबल, और हो भी नहीं सकता। अब हनुमान चालीसा में मैंने क्यों कहा कि भाग्य बदलने की शक्ति है। मैं फिर कह रही हूँ, हनुमान चालीसा में भाग्य बदलने की एक दिव्य शक्ति विद्यमान है, जो हमारे बाबा भी काफ़ी प्राचीन समय से इसके बारे में बताते आए हैं। और जहाँ तक मैं बात करूँ सीताराम जी कैंची धाम की, तो कैंची धाम भी आप जाएंगे ना तो वहाँ पर आपको प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ होता है। और आखिरकार वो हनुमान चालीसा का पाठ कैंची धाम में प्रतिदिन क्यों होता है, बाबा की आरती प्रतिदिन क्यों होती है। चलिए, आरती के लिए तो आप और मैं कहेंगे कि आरती तो हर देवी देवता की प्रतिदिन होती है, प्रातःकाल होती है और संध्या की बेला में होती है। लेकिन हनुमान चालीसा क्यों कैंची धाम में प्रतिदिन होती है, क्यों उसका पाठ किया जाता है? कुछ तो वजह होगा, कुछ तो रीज़न होगा। क्या उसका रीज़न मात्र ये है कि नीम करोली बाबा कह गए कि हनुमान चालीसा कंटिन्यू होनी चाहिए? क्या ये कारण है? कारण ये है कि वहाँ के पुजारियों को, वहाँ के लोगों को, वहाँ का वातावरण जो है, वहाँ का जो एक सकारात्मक वातावरण आप देखते हैं, वो सकारात्मक कैसे रहता है? वो मात्र हनुमान चालीसा के पाठ से रहता है। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो दोस्तों, तो आप अपने घर में प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक टाइम फिक्स कर लीजिए। या आप सुबह की बेला में करना चाहते हैं तो सुबह की बेला में ही आपको करना है। आप शाम के संध्या समय करना चाहते हैं तो संध्या समय में ही करना है। और हनुमान चालीसा का पाठ आप कभी भी करें तो 10 बजे से पहले करिएगा। जब आप 10 बजे से पहले हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, गाते हैं, सुनते हैं, तो उसका जो प्रभाव है वो सात्विक होता है। और ठीक उसी तरह हम बात करें, अगर हम हनुमान चालीसा को रात्रि के 10 बजे के बाद शुरू करते हैं तो हनुमान चालीसा का जो प्रभाव है वो तांत्रिक प्रभाव देता है हनुमान चालीसा। ये बहुत कम लोगों को पता है इसके बारे में। कई लोगों को लगता है जब हमें समय मिलेगा हम तब पढ़ लेंगे। कोई अपनी जॉब से आया, बिजनेस से आया, मंगलवार का दिन था, वो रात को 11 बजे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। वो रात को 12 बजे अपने सारे काम से निवृत्त होकर, भोजन कर कर, सब कुछ करके वो अपने बेड पर हनुमान चालीसा का या अपनी टेबल पर पाठ कर रहे हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। और हनुमान चालीसा में भाग्य बदलने की शक्ति है। हनुमान चालीसा में तो इतनी शक्ति है, अगर कोई कारागार में भी कोई व्यक्ति है ना, कारागार का मतलब आप समझ गए होंगे, अगर कारागार में कोई, जेल में भी कोई व्यक्ति है, कोई दोषी है, कोई अपराधी है, और उसे नाम तो दे दिया गया कि वो दोषी है, वो अपराधी है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। और सच्चाई कुछ और जो है वो ये है सीताराम जी कि वह व्यक्ति निर्दोष है,
वह महिला निर्दोष है, वह पुरुष निर्दोष है, वह बच्चा निर्दोष है, लेकिन उसको किसी तरीके से जाल साजिश करके इतना फंसा दिया गया कि वो व्यक्ति उलझता 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 कारागार की ओर चला गया। और अगर वो व्यक्ति कारागार में है और अगर उसको कंठस्थ हनुमान चालीसा याद है या फिर किसी साधन से उसको हनुमान चालीसा दे दी जाती है उस कारागार में पढ़ने के लिए, और वो व्यक्ति, मैं फिर दोहरा रही हूँ कि निर्दोष है, बेकसूर है, बेगुनाह है, तो वो कारागार से भी निकल के आ जाएगा। हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति विद्यमान है। अब मैं इससे बड़ा उदाहरण और एग्जाम्पल आपको क्या दूं। एक मैं ऐसा उदाहरण आपको दे रही हूँ कि मेरे आंखों देखा उदाहरण है, जो मैं आज अपने चैनल पे, बाबा के चैनल पे आप सभी को शेयर करना चाह रही हूँ, मात्र इसलिए कि हनुमान चालीसा में जो आपकी आस्था है ना, आप उस आस्था को और बढ़ाइए और बढ़ाइए। आपके हृदय में विश्वास होगा, आपके अंदर आस्था होगी ना, तो हनुमान चालीसा बिल्कुल काम करेगी। और हनुमान चालीसा को अगर आप संकल्प लेके हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करते हैं, चाहे आपने 11 हनुमान चालीसा का संकल्प ले लिया, चाहे आपने 21 का ले लिया, चाहे आपने 41 का ले लिया, और जो मेरी बहनें हैं, माताएं हैं, वो मात्र मैं उनको कहूँगी या तो वो 11 दिन का संकल्प लेके करें या 21 दिन का करें। 41 दिन का महिलाएं और बहनें नहीं कर पाएंगी, क्योंकि उसका कारण है कि महिलाएं और बहनों को मासिक धर्म की जो एक प्रक्रिया आती है हर माह में, इस कारण उनका जो ये संकल्प है वो कभी भी पूरा नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ मात्र 11 दिन या 21 दिन का करिए, और जो पुरुष हैं, जो मेरे भाई बंधु हैं, उनको 41 दिन का संकल्प लेना चाहिए। इस संकल्प में आपको अदरक, लहसुन, प्याज, कोई भी तामसिक भोजन आपके घर में नहीं बनेगा। आपके घर में भोजन बनेगा शुद्ध शाकाहारी, जिसमें प्याज नहीं होगा, जिसमें लहसुन नहीं होगा, जिसमें अदरक भी नहीं होगा, तो ही आपका वो हनुमान चालीसा के पाठ का संकल्प संपूर्ण माना जाएगा, अन्यथा वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। बेशक आप 21 दिन किया, आपने 21 दिन किया, आपने 11 दिन किया, आपने 41 दिन किया, लेकिन वह मान्य नहीं है। सीताराम जी, आप अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, आप अपने दुखों को कम करना चाहते हैं, या फिर मैं बात करूं किसी को कोई शारीरिक पीड़ा है, कोई काफ़ी लंबे समय से बीमार है, आपके घर में कोई व्यक्ति, या फिर आप स्वयं से बीमार हैं, आपको कोई ना कोई शारीरिक कष्ट रहता है, आपको डॉक्टर के, अस्पतालों के हमेशा चक्कर लगाने पड़ते हैं, आप इधर उधर तंग होते हैं, आपको लगता है मेरे ऊपर कोई ऊपरी बाधा तो नहीं, आप इस चक्कर में पड़ जाते हैं, बाबा पंडितों के चक्कर में पड़ जाते हैं, आप कभी इस बाबा के पास जा रहे हैं, आप कभी इस पंडित के पास जा रहे हैं, आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कर रहे हैं, है ना, आप टैरो रीडिंग ले रहे हैं, आप तरह तरह से सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, क्योंकि सोशल मीडिया में आजकल इतना बवाल मचा हुआ है। मैं कहती हूँ, मैं इस चीज़ को बवाल कहती हूँ। जितनी सात्विक चीज़ें भी हैं, जितनी अच्छी चीज़ें भी हैं, उतनी ही सोशल मीडिया पर बुरी चीज़ें भी हैं, जो आप जैसे लोगों का माइंड डिस्ट्रैक्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि आप एक एंजाइटी में होते हैं, डिप्रेशन में होते हैं, आपने यूट्यूब पे कुछ सर्च कर लिया, आपने इंस्टा पे कर लिया, कुछ फेसबुक पे आपको दिख गया, बस आपने फ़ौरन उसको क्लिक कर लिया, आप वहाँ बात करने लगे, आपने वहाँ पेमेंट भी दे दी, क्योंकि आपको लगा कि मेरे मन को तसल्ली हो गई, मैं ठीक हो जाऊँगा, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाएगा, मेरी जॉब अच्छी चलने लगेगी, मेरा फाइनेंस ग्रोथ करेगा, मेरे घर में लक्ष्मी का आगमन हो। क्योंकि बहकाने वाला हम जैसे लोगों को बहका देता है। क्योंकि जब हम एंजाइटी डिप्रेशन में होता है, हमें कुछ समझ में नहीं आता, हम धन को भी व्यर्थ करते रहते हैं, अपने समय को भी बर्बाद करते रहते हैं, और अपने माइंड को भी डिस्ट्रैक्ट करके डिस्टर्ब करते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है। अगर आपकी कोई कंडीशन ऐसी है, कोई आपके घर परिवार का व्यक्ति जो कहीं कारागार में है, वो अगर हनुमान चालीसा नहीं कर सकता, और आप उस परिवार के हिस्सेदार हैं, आपका वो बेटा, भाई, आपका पति, आपका पिता, आपका चाचा, आपका कोई भी नाते रिश्तेदार अगर वो लगता है, तो आप संकल्प लेके उस व्यक्ति के लिए अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे ना, तो मैं गारंटी देती हूँ अपने चैनल पे आपको कि बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा। अगर वो व्यक्ति निर्दोष है, बेगुनाह है, उसे फंसाया गया है, किसी जाल साजिश में उसको फंसा के उस बेकसूर को उस कारागार तक पहुंचा दिया गया। हनुमान चालीसा में
इतनी शक्ति विद्यमान है हनुमान चालीसा में। हनुमान जी का वास है, हनुमान चालीसा में हनुमान जी का आशीष है। हनुमान चालीसा में हनुमान जी अपने भक्त को चारों दिशाओं से, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, चारों दिशाओं से अपने भक्त की जो ऑरा होती है ना, उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं, यानी कि उसको लॉक कर देते हैं जो व्यक्ति हनुमान चालीसा का निरंतर पाठ कर रहा है। अब आपको इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, और अगर आप निरंतर पाठ करते जा रहे हैं जिस नियम से मैंने बताया, आपने संकल्प लेके कर लिया, उसके बाद भी आप हनुमान चालीसा को कंटिन्यू रखिए, और एक न एक दिन एक ऐसा समय आएगा मेरे मित्र सीताराम जी कि आपकी हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी। सिद्ध का मतलब समझे, सिद्ध हो जाएगी। और जैसे ही आपके हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाएगी, अगर आपका कोई कार्य काफ़ी लंबे समय से नहीं बन रहा है, अचानक से आपका वो कार्य बन जाएगा। आपके घर परिवार में किसी का स्वास्थ्य काफ़ी लंबे समय से खराब है या स्वयं आपका खराब है, तो आपको अपने स्वास्थ्य में फ़र्क दिखने लगेगा, यदि आप हनुमान चालीसा को कंटिन्यू आपने कर रखा है। ये मैं आज जो भी आपसे शेयर कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें मैंने अपने आंखों के सामने देखी है, अपने घर परिवार में भी देखी है, दोस्तों के साथ देखी है, और खुद स्वयं के साथ भी मैंने आजमाई हुई है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि अगर हनुमान चालीसा सिद्ध हो जाती है, तो यदि आप किसी को कुछ अच्छा भी कह देंगे तो उस व्यक्ति को वो भी लग जाएगा, और ठीक इसी के साथ अगर आप किसी व्यक्ति को कुछ हृदय से बुरा भी कह देंगे तो उस व्यक्ति को वो भी लग जाएगा। तो लेकिन हमें ऐसा नहीं करना, हमें किसी का बुरा नहीं करना है। हम आध्यात्म से कनेक्ट हैं, प्रभु से कनेक्ट हैं। जो भी मेरे चैनल पर आज मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे या मेरे चैनल से जुड़े हैं, बाबा जी से जुड़े हैं, तो वो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं ईश्वर से कनेक्ट है। तभी आप मुझसे जुड़ते आ रहे हैं, मेरे चैनल से जुड़ चुके हैं। मेरे चैनल पे कोई भी अदर व्यक्ति जुड़ ही नहीं सकता, कोई अदर व्यक्ति मुझसे जुड़ ही नहीं सकता, मेरे चैनल से जुड़ नहीं सकता। ये भी मैं आपको कह रही हूँ, और इतने कॉन्फिडेंट से क्यों कह रही हूँ, क्योंकि मुझे इस चीज़ की नॉलेज है। और आप मेरे चैनल तक आ गए हैं, चाहे गलती से ही मेरी वीडियो आपके मोबाइल के स्क्रीन पर फ्लैशबैक हुई और आपने मेरी वीडियो को देख के क्लिक किया और आपने मेरी वीडियो को देखना शुरू किया, सुनना शुरू किया, समझना शुरू किया, तो ये वीडियो आपके लिए ही। तो हनुमान चालीसा में बहुत बड़ी शक्ति विद्यमान है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपका हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करना है, किस नियम से आपको करना है, और क्या आपको रेगुलर बेस पे हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। तो मैं आपको कहूँगी कि अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी खुशियों के लिए, और हमारी लाइफ में अगर कुछ कष्ट है भी तो वो कष्ट वहीं थम जाए, वहीं रुक जाए, वो कष्ट बढ़े नहीं। पहली बात तो कोई भी इंसान व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसके जीवन में संघर्ष ना हो, जिसके जीवन में कोई दुख ना हो, जिसके जीवन में कोई कष्ट ना हो। सब कुछ है, लेकिन हम अगर कुछ भगवान से जुड़ी कुछ इस प्रकार की चीज़ों को अपनी लाइफ में लाते हैं, डेली की तरह लाते हैं। डेली हम क्या करते हैं, जैसे हमें ब्रेकफास्ट चाहिए ही चाहिए, है ना, डेली चाहिए ना चाहिए, हमें लंच चाहिए ही चाहिए, और हमें डिनर भी चाहिए। तो ये तीन चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हमें फ्रूट्स भी चाहिए, हमें वेजिटेबल भी चाहिए, हमें खाना भी चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, हमें चाय भी चाहिए, कॉफ़ी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए, वॉटेवर सब कुछ चाहिए हमें, है ना। तो ये चीज़ें हमारी लाइफ स्टाइल में कितनी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्या हम अपनी लाइफ स्टाइल में प्रभु को कनेक्ट नहीं कर सकते अपने आप से? यहाँ मात्र एक बात हो रही है, हनुमान चालीसा पढ़ने की। लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है, हम नहीं पढ़ सकते। ठीक है, अगर इतना ही हनुमान चालीसा में है, अरे मोबाइल में सुन लेंगे, मोबाइल में भी तो हनुमान चालीसा सुन सकते हैं, एयरबड्स लगा के, ऑफिस में हैं सुन लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बस में बैठे हैं सुन लेंगे, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं अपनी गाड़ी में लगा लिया, सुन लेंगे, है ना। ऐसे ही बोलते हैं ना, और हो सकता है आप लोग भी बोलते हो इस तरीके से। तो इस तरीके से कभी भी भगवान की पूजा पाठ अर्चना, कोई चालीसा, कोई पाठ पूरा हो ही नहीं सकता। इसके लिए थोड़ा सा एकांत निकालिए, थोड़ा अपने मंदिर जाइए। आप बाहर के मंदिर नहीं जा सकते, आपने घर में जो मंदिर बनाया वहाँ बैठिए, पहले मन को शांत करिए, 5 से 7 मिनट मेडिटेशन करिए, और उसके बाद बाबा की चालीसा शुरू करिए, और फिर फ़र्क देखिए। फिर मुझे बताइएगा कि कोई काम, कोई इच्छा आपके दिल में है, अगर वो पूरी ना हो तो आप मेरे चैनल पे आके इस वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप मेरे बताए हुए तरीके से हनुमान चालीसा करेंगे तो आपको बहुत फ़र्क लगेगा मेरे दोस्त, मेरे मित्र।
सीताराम। आप सभी को आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा। वीडियो थोड़ी लंबी बन गई है, 15 मिनट से ऊपर हो चुका है, इसलिए मैं जल्दी वीडियो को एंड कर रही हूँ। और नेक्स्ट वीडियो आपको फिर से मिलेगी, कोई अच्छी वीडियो फिर से मैं लेके आऊँगी भगवान से जुड़ी हुई, कि जिससे आप अपने जीवन में कुछ चेंजिंग ला पाएंगे और एक सुखद, समृद्ध, खुशहाल जीवन आप जी पाएंगे। चलिए, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सीताराम। सीताराम। जय नीम करोली बाबा की, जय हनुमान बाबा।